ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ जो हो गई, ये 4 पिलर्स ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ है ना। तो ऑप्टिमम हेल्थ एक डेली बेसिस पे अचीव करने वाली चीज है। इसको डेली हमें अर्न करना पड़ता है, EARN, अर्न। अर्न में अगर हम इसको इलेबोरेट करें तो E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड का A है ये, और रेस्ट का R, और न्यूट्रिशन का N। यानी कि एक प्रॉपर एक्सरसाइज डेली बेसिस पे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मेंटल वेलनेस के लिए, एडिक्वेट रेस्ट वो भी फिजिकल और मेंटल वेलनेस के लिए, और एक बैलेंस डाइट अपनी न्यूट्रिशनल गैप्स को खत्म करते रहने के लिए। तो ये सेहत को अर्न करने की चीज है, राइट। अभी ये आ गया हमारा सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। हमारी प्रोडक्ट्स जिन बेसिस पे काम करते हैं वो सेलुलर लेवल पे काम करते हैं, राइट। सेलुलर लेवल पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारी बॉडी में जो है 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन सेल्स। और जो भी हमारा उल्टा पुल्टा लाइफस्टाइल है, गलत टाइम पे खाना, गलत टाइम पे सोना, जल्दी में खाना, है ना, इन सब चीजों के चलते हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता चला जा रहा है। कभी होता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है। अब मतलब WHO कहता है कि हमें 7 रंग की सब्जियां और 5 रंग के फल डेली खाने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि किसी के घर में इतने रंग की सब्जियां और फल एट अ टाइम अवेलेबल होते हैं, नहीं होते। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम अपना न्यूट्रिशनल गैप खत्म कर पाए डेली बेसिस पे? क्योंकि अगर ये गैप बढ़ता जाता है तो वो धीरे धीरे डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाता है या डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनको हम मैनेज करते हैं जिंदगी भर, वो ठीक नहीं होते, और डिजीजेस वो हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं, वो ठीक हो सकती हैं। ठीक, तो एक बैलेंस डाइट और प्रॉपर से एक बैलेंस डाइट में प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपके सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स और फैट, और फाइबर। ये सारी चीजें एक प्रॉपर क्वांटिटी में मौजूद होनी चाहिए हमारी प्लेट पर, राइट, ताकि हम हेल्दी रह सकें। CNT एक संपूर्ण पहुंच, ठीक है। तो हमें जिस तरह से फ्रेश एयर चाहिए, है ना, फ्रेश एयर चाहिए हमारी सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, हम दे क्या रहे हैं उसे? पॉल्यूटेड एयर। हमारी बॉडी को फ्रेश वाटर चाहिए, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी, हमारी बॉडी को फ्रेश वाटर चाहिए, हम दे रहे हैं उसे कंटेमिनेटेड वाटर। जो फैक्ट्री से सारा केमिकल वेस्ट निकल रहा है वो ही हमारे घरों में सप्लाई हो रहा है। तो क्या हम प्योर हवा या प्योर पानी खा रहे हैं? अभी हमारी बॉडी को चाहिए 46 टाइप के मिनरल एंड विटामिन इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए। तो क्या हम उन्हें दे रहे हैं? हम क्या दे रहे हैं? डीप फ्राई पूड़ी और कस के भुनी हुई सब्जी जिसमें कुछ भी नहीं न्यूट्रिशन बचता, इतना भून देते हैं कि हर चीज हमारे जो ट्रेडिशनल कुकिंग स्टाइल है ना उसमें हमें कुरकुरी चाहिए, भुनी हुई चाहिए, एकदम कुछ बचता नहीं है उसमें, सिर्फ रफेज रह जाता है, सिर्फ फाइबर, राइट। और सिर्फ फाइबर से हम हेल्दी नहीं रह सकते, फाइबर जरूरी है, बट सिर्फ फाइबर से कुछ नहीं होगा। तो एक बैलेंस डाइट क्या है? एक बैलेंस डाइट में प्रॉपर क्वांटिटी में ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए जो मैंने अभी आपसे बताया। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और पानी, है ना। 8 से 10 गिलास पानी डेली। हम लोग पी पाते हैं क्या? नहीं पी पाते। डेली हम फाइबर ले रहे हैं अपने डाइट में, सैलेड या कोई फाइबरस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स नहीं ले रहे, ताजे फल और हरी सब्जियां बहुत कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, लेकिन वो उसको भी जो कुकिंग स्टाइल है उसको हम इतना भून देते हैं, इतना तल देते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं बचता, है ना। और फैट की जगह पर हम कोई कोई भी हेल्दी फैट नहीं खा रहे हैं, कोई एसेंशियल फैट नहीं खा रहे हैं। हम खा क्या रहे हैं? डालडा और रिफाइंड, जो जहर है हमारी बॉडी के लिए, है ना। और हमारे जो जो हमारा आटा आ रहा है वो भी हम चाहते हैं कि एकदम सफेद रोटियां बने, है ना। हमें चोकर वाला आटा भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी रोटियां अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। हमें तो एकदम रिफाइंड फ्लोर चाहिए, मैदा जैसा। तो मैदा को फ्लश आउट करने में बॉडी को बहुत टाइम लगता है। बॉडी, जब आपका गट अनहेल्दी रहेगा तो आपकी बॉडी कभी भी हेल्दी नहीं रहेगी, है ना। तो गट हेल्थ, आपका इंटेस्टाइनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली जिंदगी है हमारी, जंक फूड हम खाते हैं, चाय दूध वाली हम पीते हैं, क्योंकि भाई इंडियंस को चाय के बिना चलता नहीं है ना। पोषक तत्व खाते नहीं है, सिर्फ स्वाद के लिए, और हानिकारक तेल मसाले खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं। कुछ भी खाने में बना होता है बच्चों का मुंह बन जाता है कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए।
हमें फ्रेंच फ्राइज चाहिए, हमें तो पॉपकॉर्न चाहिए, पॉपकॉर्न कौन से वाले, चिकन पॉपकॉर्न चाहिए, है ना, बर्गर चाहिए, इस तरह की चीजें। तो जब हम रफेज वाला खाना नहीं खाएंगे, हम मोटा अनाज नहीं खाएंगे, हम जंक फूड खाएंगे, प्रिजर्वेटिव वाले फूड खाएंगे, तो हम अनहेल्दी ही रहेंगे। हम धीरे धीरे अपनी लाइफ को हेल्थ खुद बना रहे हैं, राइट। इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यूरिया डाला जा रहा है खेतों में, पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं, केमिकल्स डाले जा रहे हैं। तो सारे फल और सब्जियां क्या है, केमिकल से भरी हुई है। सारे फल और सब्जियां वो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। कैंसर का मेन कारण क्या है? जब हमारी बॉडी एल्कलाइन से एसिडिक होने लगती है, तो कैंसर के सेल्स तेजी से डेवलप होने लगते हैं। तो हमारी बॉडी को एल्कलाइन कौन रखता है? फल और सब्जियां। और फल और सब्जियां हैं केमिकल से भरी। दूध में ऑक्सीटोसिन है, क्योंकि इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जा रहा है। हाइब्रिड किस्म के अनाज खा रहे हैं हम, है ना, कार्बाइड लगे हुए फल खा रहे हैं, तो हम कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कैंसर ट्रेन है जो चलती है पंजाब से दिल्ली की साइड, राइट। इसमें कैंसर के पेशेंट्स ट्रेवल करते हैं। और मतलब ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है अभी हमारी कंट्री की, कि कैंसर के पेशेंट्स पहले बहुत कोई एक आध सुनाई देते थे, अब आपको हर घर, हर फैमिली में या हर क्लोज रिलेटिव में आपको कैंसर के पेशेंट सुनने में आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं अपने साथ, राइट। तो अभी लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हो रही हैं वो मेन क्या है? कैंसर, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, एस्थमा, अल्सर और बोन डिजीजेस, है ना। तो इस तरह की गंभीर बीमारियों का वेट हम क्यों करते हैं, जब सालों साल इलाज चलता है और इलाज के बाद लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हम बचा नहीं पा रहे हैं अपने क्लोज वंस को, है ना। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम आज ही से उसका सोल्यूशन ढूंढें, हम वो नौबत ही ना आने दें, हम अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। क्योंकि पहले के भी लोग खाते थे यही चीजें, अभी भी लोग यही चीजें खा रहे हैं, मगर पहले के लोग हेल्दी रहते थे, पहले के लोग नेचुरल डेथ से मरते थे। अभी लोग बहुत सारी बीमारियों के साथ मर रहे हैं, तकलीफ के साथ मर रहे हैं। पहले बुढ़ापे से मरते थे, राइट, एजिंग से मरते थे। अभी एकदम सडन डेथ हो रही है, यंगस्टर्स मर रहे हैं अचानक से। किसी भी 30-25 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये सब सोचने की, विचार करने की चीजें हैं, राइट। इसका सोल्यूशन क्या है? रहन सहन और खान पान में परिवर्तन, हमारी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, एडिक्वेट रेस्ट करना पड़ेगा और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। अब ये हमारा डिसीजन है कि हम प्रिवेंशन की तरफ जाते हैं या क्योर की तरफ जाते हैं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, राइट। तो ट्रीटमेंट या केमिकल दवाएं खाने से और केमिकल ट्रीटमेंट लेने से बेहतर है कि हम अपनी डेली लाइफ में आहार पूरक लें, फूड सप्लीमेंट, नेचुरल फूड सप्लीमेंट, राइट, ताकि हमें आगे चल के इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। प्रोटीन जो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन हर जगह लगता है। और हर एक स्वस्थ व्यक्ति को डेली डेली बेसिस पे जो भी उसका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे 60 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन दिन भर में चाहिए। अभी तो ये अक्षय कुमार ने भी आके शायद टीवी में बताना शुरू कर दिया है कि हमें पर केजी बॉडी वेट पर ग्राम प्रोटीन चाहिए। तो अभी हम किन चीजों में प्रोटीन ले पा रहे हैं? दाल, बच्चे मुंह बना लेते हैं कि नहीं दाल नहीं खाएंगे, थोड़ी सी दाल खाएंगे, है ना, अलग से दाल नहीं पीनी है। और डाइट भी एक रोटी खाएंगे और उसमें भी क्या चाहिए, सॉस या मायनीज चाहिए, है ना। इस तरह की चीजें जो हम दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो हम कभी कभार के लिए ठीक है ना, लेकिन डेली बेसिस पे अगर ये हो रहा है तो चौकन्ने होने की जरूरत है, क्योंकि ये अपने हाथों से जहर दे रहे हैं हम। हमारे शरीर में प्रोटीन का काम क्या है? हमारी हेयर, स्किन और नेल प्रोटीन से बने हैं, हमारी मसल्स प्रोटीन से बनी है, हमारे सेलुलर मैसेंजर्स जो हैं, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, वो प्रोटीन से बने हैं। एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटीन के बिना काम नहीं कर सकता। हमारा हीमोग्लोबिन, जो हीम पार्ट है, वो है आयरन, और जो ग्लोबिन है वो प्रोटीन है। हमारे ब्रेन और नर्व जो है बिना प्रोटीन के काम नहीं कर सकते। हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन के बिना काम नहीं कर सकते। और जो भी हमारी बॉडी में वियर एंड टीयर होता है वो प्रोटीन से ही होता है। अगर हमारी कोई मसल टूटती है, रप्चर होती है, तो वहां पर बिल्ड कैसे होती है? प्रोटीन से, राइट। तो प्रोटीन एक एसेंशियल चीज है हमारी बॉडी में जो हम अपनी डेली डाइट में मिस कर रहे हैं।
किसी का वजन अगर 60 किलो है तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। और भोजन में प्रोटीन हम कितना ले रहे हैं? अगर 1 ग्लास दूध, 1 कटोरी दाल और 8 से 10 रोटी खा रहे हैं हम, तो हमें कितना मिल रहा है और कितना हमें खाना चाहिए, है ना? 2 ग्लास दूध में हमें सिर्फ 4 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 2 कटोरी दाल में 4 ग्राम, 10 रोटी में 10 ग्राम, और जो भी अलग से हम खाने पीने में लेते हैं उसमें 12 ग्राम। तो टोटल हमें 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। 30 ग्राम प्रोटीन की कमी हो रही है डेली। अगर 60 किलो के हैं हम, तो 30 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे कम हो रहा है, यानी 50% डिफिशियंसी डेली। तो बाल झड़ रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, मसल्स में पेन हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। ये सब शिकायत हम क्यों करें भाई? गुनाह हम खुद कर रहे हैं ना, तो हम शिकायत क्यों करें किसी से? ये हमारी खुद की गलती है, इसको हम ही को सुधारना पड़ेगा, है ना? तो जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग 80% भारतीय अपने खाने में पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेते हैं। हाँ, इंडिया में बहुत सारे लोग वेजिटेरियंस हैं, तो वो उस तरह से उनकी डाइट में प्रोटीन और कम हो जाता है, तो उनके लिए जरूरी है कि वो अलग से प्रोटीन का सप्लीमेंट लें। प्रोटीन पाउडर, हाई क्वालिटी का प्रोटीन पाउडर जिसमें अमीनो एसिड्स हैं और ये अपनी डेली की बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है, इसमें फैट फ्री, कोलेस्ट्रॉल फ्री और शुगर फ्री है। ये शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन अभी आपने देखा कि हमारी बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, और इसमें आइसोफ्लेवोन्स है, आयरन और कैल्शियम है। ठीक है, और ये इजीली डाइजेस्टेबल है। ठीक है, इसके हर 10 ग्राम प्रोटीन में 8.2 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 10 ग्राम पाउडर अगर आप लेते हैं तो उसमें 8.2 ग्राम प्रोटीन है, यानी कि 100 ग्राम में 82 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको 100 ग्राम के पाउडर के डिब्बे में। अब प्रोटीन पाउडर, सॉरी, ओके, तो जो ये प्रोटीन है, बॉर्नवीटा का जैसे आपका बॉक्स है 100 ग्राम का, उसमें आपको टोटल 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स या कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ शुगर है। तो इतनी महंगी शुगर खिलाने का क्या मतलब है? 30, 40, 50 रुपए किलो वाली शुगर भी हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। हम क्यों दें उन्हें जहर? शुगर तो बहुत खराब चीज है, और हम बहुत उसको अच्छा, बहुत हेल्थ ड्रिंक मान के उसको दे रहे हैं, जबकि उसमें 100 ग्राम में उतना है जितना हमारे 10 ग्राम में। राइट? तो ये सोचने की जरूरत है। बाजार के एक डिब्बे के बराबर हमारा एक चम्मच है, यानी कि 100 ग्राम प्रोटीन में 7 ग्राम मिल रहा है। 100 ग्राम के डिब्बे में 7 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है मार्केट में, और कीमत है 100 रुपए। और वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर 10 ग्राम जो 30 रुपए का पड़ता है, उसमें 8.2 ग्राम है। तो फर्क सामने है कि हमारे प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली मार्केट से सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल रही है। राइट? तो ये क्या हो रहा है? ओके, तो 13 प्रकार के विटामिन और 11 प्रकार के मिनरल चाहिए हमें डेली बेसिस पे। तो क्या हम ले पा रहे हैं इतने तरह के फल और सब्जियां? किसी घर में, किसी के भी घर के फ्रूट बास्केट में इतने फ्रूट एट अ टाइम नहीं होते हैं। डेली डेली दूसरे दूसरे आते रहते हैं, बट एक साथ 2-3 से ज्यादा नहीं होते। इतनी मात्रा में विटामिन और मिनरल लेने के लिए हमें 8 से 10 प्लेट अलग अलग तरह के फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो उसकी जगह पर उसका ऑल्टरनेटिव है स्पाइरुलिना, है ना, जो एक कोशर और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये एक तरह का एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो समंदर में पाया जाता है। वेजिटेरियन प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं इस तरह से कि 1000 किलोग्राम सब्जी और फल और 1 किलोग्राम प्रोटीन के जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इक्वल है। यानी 1000 किलो फल और सब्जी से कंपेयर कर सकते हैं आप 1 किलो स्पाइरुलिना को। ठीक, अब स्पाइरुलिना हमें क्यों और कब लेना चाहिए? चिल्ड्रन और टीनेजर्स को लेना चाहिए, है ना, बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज को लेना चाहिए, सीनियर सिटीजन को लेना चाहिए, स्पोर्ट्स पर्सन को लेना चाहिए, और वेजिटेरियंस के लिए परफेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ये। ठीक है, क्योंकि ये वेजिटेरियन सोर्स है। देन जिनका बिजी लाइफस्टाइल है, जो इतना ज्यादा घर में पका खा नहीं सकते, वो एज अ फूड सप्लीमेंट इसको ले सकते हैं। देन पेशेंट्स की रिकवरी में काम आता है। तो इस तरह से ये बॉडी को अंदर से मजबूत करता है,
बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स रखता है, हमारी डाइजेशन को बेहतर बनाता है और एंटीऑक्सीडेंट देता है, जिससे कि कैंसर का खतरा कम हो जाता है। देन आता है हमारा सी बकथॉर्न, इसमें ओमेगा 3, 6, 7 और 9 है। ठीक है, इसमें इस अमीनो एसिड्स हैं मेथियोनाइन, ल्यूटीन, लाइसिन और ग्लाइसिन। ठीक है, इसमें विटामिन है, विटामिन के, विटामिन सी, ए, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन पी, फ्लेवोनॉइड। इसमें जिंक, आयरन और मैग्नीशियम है। ये एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। ये वंडर बेरी और ले बेरी भी कहलाता है और इसे वॉर सप्लीमेंट कहते हैं। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को ये वॉर सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है। तो इसकी इसकी क्वालिटीज बहुत सारी है ना। ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को रेगुलेट रखता है, हार्ट को एनर्जी और स्टैमिना देता है, हमारी कार्डियक हेल्थ को मेंटेन करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को बहुत बेहतरीन बनाता है, हमारी डाइजेशन को बेहतरीन बनाता है और हमको किसी भी तरह के इंटेस्टाइनल बीमारियों से बचाता है। ओके, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के मुख्य कारण क्या है? बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है तो हमारी बीपी हाई होने लगता है। ठीक है, तो बुरे फैट खून की नलियों में जम जाते हैं और उन्हें सकरा कर देते हैं, पतला नैरो कर देते हैं, वो किनारे से जमने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ब्लड को पंप करने के लिए, हर जगह पहुंचाने के लिए। तो हम अगर अपनी बॉडी में अच्छे फैट, गुड फैट डालेंगे और एचडीएल का लेवल बढ़ा के रखेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ओमेगा 3 जो है वो हमारे वेन्स और आर्टरीज को क्लियर रखता है और पुराने जमे हुए फैट को बॉडी से बाहर निकाल देता है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर का इलाज क्या होता है? बाईपास सर्जरी, अलग से काट के एक रास्ता बना देते हैं और उस जगह को वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। मेडिकल साइंस में इसका सिर्फ यही इलाज है, सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, राइट। एंजियोप्लास्टी में इस तरह से ये इंसर्ट करा देते हैं एक मेटल की जाली और ओवर द टाइम जिसकी एंजियोप्लास्टी होती है उसको भी हार्ट अटैक आता है, बिकॉज ये उस चीज का नहीं समाधान कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी वेन्स को, आर्टरीज को फैला दे रहे हैं ताकि ब्लड इजीली फ्लो हो जाए, बट धीरे धीरे उनमें भी ये बैड फैट जमने लगता है और हमें हार्ट अटैक आता है। शरीर में डिपॉजिट विसरल फैट। अब विसरल फैट क्या है? सबक्यूटेनियस फैट जो हमारी स्किन के नीचे जमा है और विसरल फैट वो है जो हमारी ऑर्गन पे जमा है। तो सबक्यूटेनियस फैट फिर भी बेहतर है विसरल फैट से। विसरल फैट जो है वो हो सकता है दुबले पतले व्यक्ति के अंदर भी हो, तो उसको चेक करने के लिए हम कराडा मशीन का यूज करते हैं और बॉडी इम्पिडेंस पे वो काम करती है और हम उसके थ्रू जानते हैं कि इसकी बॉडी में कितना सबक्यूटेनियस और कितना विसरल फैट है, राइट। विसरल फैट जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ओमेगा 3 के फायदे क्या क्या हैं? ओमेगा 3 हमारे पास 3-4 फॉर्म में है, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, क्रिल ऑयल और सी बकथॉर्न। ये 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो ओमेगा 3 से भरपूर है। क्रिल ऑयल नॉन वेजिटेरियन सोर्स है और बाकी तीनों वेजिटेरियन है। राइस ब्रांड कुकिंग ऑयल, अब हमने फूड सप्लीमेंट्स तो अच्छे ले लिए, लेकिन हम खाने में अभी भी जहर डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी में फिर भी प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो फूड सप्लीमेंट भी एक तरफ से हम खा रहे हैं और एक तरफ से हम ये काम भी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम वो भी इलाज कर दें, है ना? क्यों ना हम साथ साथ इसका भी कोई हल निकाल लें। तो वेस्टीज का जो लाइट हाउस राइस ब्रांड ऑयल आता है वो हार्ट पेशेंट्स और स्पेशली डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुफीद है, यानी फायदेमंद है। ब्लड में खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता और दिल की बीमारियों को आगे बढ़ने से रोकता है, प्लस हम जो सप्लीमेंट्स खाते हैं उनसे हमें एडिशनल सपोर्ट और हेल्प मिलती है। ये ब्राउन राइस के छिलकों से बनाया हुआ फिजिकली रिफाइंड ऑयल है जिसमें ओराइजेनॉल है और ये WHO से प्रमाणित है और NIN और AHA से रिकमेंडेड है, राइट। और इसमें हाँ, इसमें इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है, यानी कि जब आप इसको कुक करते हो तो उसके बाद तेल में जो भी चीजें आपके नॉर्मल रिफाइंड में पैदा हो जाती हैं टॉक्सिन, वो इसमें नहीं होते, बिकॉज इसका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत हाई है, वहां तक कि हमारे गैस का फ्लेम उस डिग्री तक पहुंचता नहीं, तो आप इसको रीयूज कर सकते हो। ये शुगर फ्री है।
लाइट हाउस राइस ब्रान ऑयल के फायदे, ठीक है। तो ये हर कोई को घर में अपने यूज करना चाहिए हेल्दी कुकिंग के लिए। ये बहुत लाइट है, बहुत कम इस्तेमाल होता है, चिपचिपा नहीं होता खाने में, और इसमें ये हमारी स्किन को बेहतर रखता है, हमारी हार्ट हेल्थ को बेहतर रखता है, कैंसर से बचाता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को इंटैक्ट रखता है। और सिंपल खाना पकाने वाला तेल है ये, जो नॉन स्टिकी है। डायबिटीज, है ना, शुगर, टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि हमारे सेल्स का जो पोर होता है वो बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से हमें क्या क्या होता है, हम थका फील करते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, कहीं कोई जख्म होता है तो वो हील नहीं होता, है ना, हमारी पर्सनल लाइफ उससे बहुत ज्यादा मुतासर होती है, यानी कि उससे असर पड़ता है, हमें जल्दी जल्दी भूख लगती है, हमारा विजन ब्लरी होने लगता है, आंखों पे असर पड़ता है, स्वेलिंग आने लगती है ना, बार बार प्यास लगती है, और हमें यूटीआई इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स हैं, जैसे अभी हमारे पास प्री डायबिटिक सप्लीमेंट भी एक लॉन्च हो गया है, जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, प्लस ग्लूको हेल्थ जो हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आयुषांते का, ग्लूको हेल्थ और नीम कैप्सूल। ये हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेंगे कि किसको कितना ब्लड लेवल है, शुगर लेवल है, और उस हिसाब से उनको हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। ये बहुत तेजी से हमारे जो है कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को, और हम अपनी केमिकल दवाएं खाने से बच जाते हैं, इंसुलिन की डोजेज कम कर सकते हैं हम पेशेंट्स में, ठीक है। और स्टीविया जो है वो शुगर फ्री टैबलेट्स है हमारी, जो नेचुरल स्टीविया जो एक पौधा है उससे बनी है, जो शकर से 300 गुना मीठा होता है, राइट। तो ये नुकसानदेह नहीं है, जो मार्केट का शुगर फ्री टैबलेट आता है वो नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन होता है समाप्त, और रुचि मैम, ओवर टू यू।